हरि ओम। ओम नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। अर्थात परमेश्वर अंतर्यामी पुरुष को हम जानें, उन महादेव का चिंतन करें, वे भगवान रुद्र हमें सद्धर्म के लिए प्रेरित करते रहें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अर्थात 3 नेत्रों वाले सुगंध युक्त एवं पुष्टि के वर्धक शंकर का हम पूजन करते हैं। वे शंकर हमको दुखों से ऐसे छुड़ाएं जैसे खरबूजा पक कर बेल से अपने आप छूट जाता है, किंतु वे शंकर हमें मोक्ष से न छुड़ाएं। प्रातः स्मरामि भवभीतिहरं सुरेशं गंगाधरं वशगवाहनमम्बिकेशं कट्वांगशूलवरदाभयहस्तमीशं संसारोगहरमौषधमद्वितीयम्। जो सांसारिक भय को हरने वाले और देवताओं के स्वामी हैं, जो गंगा जी को धारण करते हैं, जिनका वृषभ वाहन है, जो अंबिका के ईश हैं तथा जिनके हाथ में खट्वांग त्रिशूल और वर तथा अभय मुद्रा है, उन संसार रोग को हरने के निमित्त अद्वितीय औषध रूप ईश महादेव जी का मैं प्रातः समय में स्मरण करता हूँ। आदिदेव भगवान शिव पूर्ण परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप हैं। वे ही समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इस जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार आदि करते हैं। वे सत्वरूप, ज्ञान स्वरूप, अनंत, निर्गुण, निराकार, सगुण, साकार तथा अविनाशी हैं। वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण आदि में शिव तत्व की विविध प्रकार से व्याख्या मिलती है। भगवान शिव काम और मोक्ष दोनों ही स्थितियों में मानव कल्याण के लिए सदैव जाने जाते हैं। भगवान शिव ने हलाहल पी करके इस त्रिलोकी संसार की जो रक्षा की है, इसलिए उनका नाम सर्वोपरि हो जाता है। श्री स्कंद पुराण के ब्रह्मोत्तर खंड में भगवान शिव की विशेष कृपा के लिए अमोघ शिव कवच का वर्णन किया गया है। ये अमोघ शिव कवच परम गोपनीय, अत्यंत आदरणीय, सब पापों को दूर करने वाला, सारे अमंगलों, विघ्न बाधाओं को हरने वाला, परम पवित्र, जयप्रद और संपूर्ण विपत्तियों का नाशक माना गया है। यह परम हितकारी है और सब भयों को दूर करता है। इसके प्रभाव से क्षीणायु, मृत्यु के समीप पहुंचा हुआ महान रोगी मनुष्य भी शीघ्र निरोगता को प्राप्त करता है और उसकी दीर्घायु हो जाती है। अर्थाभाव से पीड़ित मनुष्य की सारी दरिद्रता दूर हो जाती है और उसको सुख वैभव की प्राप्ति होती है। पापी महापातक से छूट जाता है और इसका भक्ति श्रद्धापूर्वक धारण करने वाला निष्काम पुरुष देहांत के बाद दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त होता है। महर्षि ऋषभ ने इसका उपदेश करके एक संकटग्रस्त राजा को दुख मुक्त किया था। इतने प्रभावशाली, मानव कल्याण के लिए हितकारी, सभी विघ्न बाधाओं को दूर करने वाले और सभी भयों को दूर करने वाले तथा जो मृत्यु के समीप पहुँचे हुए भी लोग हैं, जिनको भयंकर रोग है, उनके रोगों से उनकी मुक्ति दिलाने के लिए भगवान शिव के इस अमोघ कवच का हमको पाठ और ध्यान करना चाहिए। जो भगवान का अमोघ शिव कवच है, यह इस प्रकार है। इसमें विनियोग को छोड़कर ऋष्यान्यास, करन्यास और हृदयादि अंगन्यास करके भगवान शंकर का ध्यान करना चाहिए और उसके बाद कवच का पाठ करना चाहिए। यह इस प्रकार है।
अस्य श्री शिव कवच स्तोत्र मंत्र से ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंदा श्री सदाशिव रुद्रो देवता ह्रीं शक्ति वम कीलकम श्रीं ह्रीं क्लीं बीजम सदाशिव प्रीत्यर्थे शिव कवच स्तोत्र जपे विनियोगः ऋष्यादिन्यासः ओम ब्रह्म ऋषे नमः शिरसि अनुष्टुप छंदसे नमः मुखे श्री सदाशिव रुद्र देवताय नमः हृदि ह्रीं शक्ते नमः पादयोः वम कीलकाय नमः नाभौ श्रीं ह्रीं क्लीमित बीजाय नमः गुह्ये विनियोगाय नमः सर्वांगे। अथ कर्ण्यासः ओम नमो भगवते ज्वलज्वाला मालिने ओम ह्रीं राम सर्वशक्तिधाम्ने ईशानात्मने अंगुष्ठाभ्यां नमः। ओम नमो भगवते ज्वलज्वाला मालिने ओम नम ह्रीं नित्यतप्तिधाम्ने तत्पुरुषात्मने तर्जनीभ्यां स्वाहा। ओम नमो भगवते ज्वलज्वाला मालिने ओम मम रूम अनादिशक्तिधाम्ने अघोरात्मने मध्यमाभ्यां वषट। ओम नमो भगवते ज्वलज्वाला मालिने ओम श्रीं रैं स्वतंत्रशक्तिधाम्ने वामदेवात्मने अनामिकाभ्यां हुम। ओम नमो भगवते ज्वलज्वाला मालिने ओम वाम रौं अलुप्तशक्तिधाम्ने सज्जोदातात्मने कनिष्ठिकाभ्यां बौषट। ओम नमो भगवते ज्वलज्वाला मालिने ओम यम रहा अनादिशक्तिधाम्ने सर्वात्मने करतल कर्पष्टाभ्यां फट। हृदयाद्यंगन्यासः ओम नमो भगवते ज्वलज्वाला मालिने ओम ह्रीं राम सर्पशक्तिधाम्ने ईशानात्मने हृदयाय नमः। ओम नमो भगवते ज्वलज्वाला मालिने ओम नम ह्रीं नित्यतप्तिधाम्ने तत्पुरुषात्मने शिरसे स्वाहा। ओम नमो भगवते ज्वलज्वाला मालिने ओम मम रूम अनादिशक्तिधाम्ने अघोरात्मने शिखायै वषट। ओम नमो भगवते ज्वलज्वाला मालिने ओम श्रीं रैं स्वतंत्रशक्तिधाम्ने वामदेवात्मने कवचाय हुम। ओम नमो भगवते ज्वलज्वाला मालिने ओम वाम रौं अलुप्तशक्तिधाम्ने सज्जोदातात्मने नेत्रत्रयाय बौषट। ओम नमो भगवते ज्वलज्वाला मालिने ओम यम रहा अनादिशक्तिधाम्ने सर्वात्मने अश्राय फट। अथ ध्यानम् वज्रदंष्टं तिनयनं कालकण्ठमरिन्दमं सहस्रकर्मप्युग्रं वन्दे शम्भुमुमापतिं। ऋषभुवाच अथा परं सर्वपुराणगुह्यं निःशेषपापौहरं पवित्रं जयप्रदं च विभूति मोक्षणं वक्ष्यामि शैवं कवचं हितायते। जिनकी दाढ़ें वज्र के समान हैं, जो 3 नेत्र धारण करते हैं, जिनके कंठ में हलाहल पान का नील चिन्ह सुशोभित होता है, जो शत्रुभाव रखने वालों का दमन करते हैं, जिनके सहस्त्रों कर हाथ अथवा किरणें हैं, जो अभक्तों के लिए अत्यंत उग्र हैं, उन उमापति शंभु को मैं प्रणाम करता हूँ। ऋषभ जी कहते हैं, जो संपूर्ण पुराणों में गोपनीय कहा गया है, समस्त पापों को हर लेने वाला है, पवित्र जयपद तथा संपूर्ण विपत्तियों से छुटकारा दिलाने वाला है, उस सर्वश्रेष्ठ शिव कवच का मैं तुम्हारे हित के लिए उपदेश करूँगा। नमस्कृत्य महादेवं विश्वव्यापिनमीश्वरं भक्षे शिवमयं वरं सर्वरक्षाकरणं नृणां शुचौदेशे समाचीनो यथावत् कल्पितासनः जितेन्द्रियो जित्प्राण चिंतेत शिवमव्ययम्। मैं विश्वव्यापी ईश्वर महादेव जी को नमस्कार करके मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा इस शिव कवच स्वरूप कवच का वर्णन करता हूँ। पवित्र स्थान में यथा योग्य आसन बिछाकर बैठे, इंद्रियों को अपने वश में करके प्राणायाम पूर्वक अविनाशी भगवान शिव का चिंतन करें। हृत्पुंडरीकांतर सन्निविष्टम स्वतेजसा व्याप्त नभोवकाशम अतीन्द्रियम सूक्ष्मनंत माध्यम ध्यायेत परमानंदमयम महेशम। परमानंदमय भगवान महेश्वर हृदय कमल के भीतर की कर्णिका में विराजमान हैं। उन्होंने अपने तेज से आकाश मंडल को व्याप्त कर रखा है। वे इंद्रियातीत, सूक्ष्म, अनंत एवं सबके आदि कारण हैं। इस तरह उनका चिंतन करें। ध्यानावधूताखिल कर्म बंध चिरम चिदानंद निभग्न चेता षड्रक्षन्यास समाहितात्मा शैवेन कुर्यात कवचेन रक्षाम। इस प्रकार ध्यान के द्वारा समस्त कर्म बंधन का नाश करके चिदानंदमय भगवान सदाशिव में अपने चित्त को चिरकाल तक लगाए रहे। फिर संरक्षन्यास के द्वारा अपने मन को एकाग्र के मनुष्य निम्नांकित शिव कवच के द्वारा अपनी रक्षा करे। मां पातु देवोऽखिल देवतात्मा संसार कूपे पतितं गभीरे तन्नाम दिव्यं वरमंत्रमूलम धुनोतु में सर्वमग्न हृदयस्थम। सर्वदेव में महादेव जी गहरे संसार कूप में गिरे हुए मुझ असहाय की रक्षा करें।
उनका दिव्य नाम जो उनके श्रेष्ठ मंत्र का मूल है, मेरे हृदय स्थित समस्त पापों का नाश करे। सर्वत्र माम रक्षतु विश्वमूर्तिर्ज्योतिर्मयानंद घनश्चिदात्मा अणोरणीयानुशक्तिरेकः स ईश्वरः पादुभयादशेषात्। संपूर्ण विश्व जिनकी मूर्ति है, जो ज्योतिर्मय आनंद घन स्वरूप चिदात्मा है, वे भगवान शिव मेरी सर्वत्र रक्षा करें। जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म हैं, महान शक्ति से भी संपन्न हैं, वे अद्वितीय ईश्वर महादेव जी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। यो भूस्वरूपणि विभति विश्वम पाया स्वभूर्गुरुशिवष्टमूर्ति यो अपाम स्वरूपिण नाम करोति संजीवनम सोबत्वाम जलेभ्या। जिन्होंने पृथ्वी रूप से इस विश्व को धारण कर रखा है, वे अष्टमूर्ति गिरीश पृथ्वी से मेरी रक्षा करें। जो जल रूप से जीवों को जीवन दान दे रहे हैं, वे शिव जल से मेरी रक्षा करें। कल्पावसाने भुवनानि दग्ध्वा सर्वाणि यो नृत्यति भूर्लीला सकार रुद्रवत्माम दवाग्नेर्वात्यादि भीतेरखिलाच तापात। जो विशद लीला बिहारी शिव कल्प के अंत में समस्त भुवनों को दग्ध करके आनंद से नृत्य करते हैं, वे कार रुद्र भगवान दावा नल से, आंधी तूफान के भय से और समस्त तापों से मेरी रक्षा करें। प्रदीप्त विद्युत कनकाभासो विद्याबराभीति कुठार पाणि चतुर्मुखस्तत्पुरुषनेत्र प्राच्याम स्थितम रक्षतु माम जश्रम। प्रदीप्त विद्युत एवं सुवर्ण के सदृश जिनकी कांति है, विद्या वर और अभय मुद्राएं तथा कुल्हाड़ी जिनके कर कमलों में सुशोभित है, चतुर्मुख त्रिलोचन हैं, वे भगवान तत्पुरुष पूर्व दिशा में निरंतर मेरी रक्षा करें। कुठार वेदांकुश पाशशूल कपाल ढक्काक्ष गुणान दधाना चतुर्मुखो निर्रुचित चतुर्मुखो निर्रुचित नेत्रा पायादु घोरो दिश दक्षिण श्याम। जिन्होंने अपने हाथों में कुल्हाड़ी, वेद, अंकुश, फंदा, त्रिशूल, कपाल, डमरू और रुद्राक्ष माला को धारण कर रखा है तथा जो चतुर्मुख हैं, वे नीलकांति त्रिनेत्रधारी भगवान अघोर दक्षिण दिशा में मेरी रक्षा करें। कुंदेन्दु शंख स्फटिका बभाषो वेदाक्ष मारा वरदा भयांका प्रेक्ष चतुर्भक्त रूप प्रभावा सद्योजुजातो अभूतमाम प्रतीच्याम। कुंद, चंद्रमा, शंख और स्फटिक के समान जिनकी उज्ज्वल कांति है, वेद, रुद्राक्ष माला, वरद और अभय मुद्राओं से जो सुशोभित हैं, वे महाप्रभावशाली चतुरानन एवं त्रिलोचन भगवान सद्योजात पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा करें। बराक्षमाला भय टंक हस्ता सरोज किंजल का समान बाणा त्रिलोचन चार चतुर्मुखो माम पाया जुदिश्याम दिशिवाम देवा। जिनके हाथों में बर एवं अभय मुद्राएं रुद्राक्षमाला और टांकी विराजमान हैं तथा कमल किंजल के समान जिनका गौर वर्ण है, वे सुंदर चार मुख वाले त्रिनेत्रधारी भगवान वामदेव उत्तर दिशा में मेरी रक्षा करें। वेदाभयष्टांकुश पाशटंक कपाल ढक्काक्ष शूलपाणि चित्तद्युति पंचमुख अवतानमा मीशान ऊर्ध्वम परम प्रकाशा। जिनके कर कमलों में वेद, अभय और बर मुद्राएं, अंकुश, टांकी, फंदा, कपाल, डमरू, रुद्राक्षमाला और त्रिशूल सुशोभित हैं, जो श्वेत आभा से युक्त हैं, वे परम प्रकाश रूप पंचमुख भगवान ईशान मेरी ऊपर से रक्षा करें। मूर्धानमभ्यानमम चंद्रमौलिर्भालमव्यात भाल नेत्रा नेत्रे ममाव्यात भग नेत्रहारी नासाम सदा रक्षित विश्वनाथा। भगवान चौंद्रमौली मेरे सिर की, भाल नेत्र मेरे ललाट की, भग नेत्रहारी मेरे नेत्रों की और विश्वनाथ मेरी नासिका की सदा रक्षा करें। पायान श्रुति में श्रुत गीत कीर्ति कपोलमव्यात सततम कपाली भक्तम सदा रक्षित पंचभक्तरो जीवाम सदा रक्षित वेद जुहा। श्रुति गीत कीर्ति मेरे कानों की, कपाली निरंतर मेरे कपोलों की, पंचमुख मुख की तथा वेद जूह जीभ की रक्षा करें। कंठम गिरीशोवतु नीलकंठा पाणी द्वयम पातु पिनाक पाणी दोर्नव्यान्म धर्म बाहुर बक्षास्थलम दक्षम मघांत को व्यात। नीलकंठ महादेव मेरे गले की, पिनाक पाणी मेरे दोनों हाथों की, धर्म बाहु दोनों कंधों की तथा दक्ष यज्ञ विध्वंसी मेरे बक्षा स्थल की रक्षा करें। ममोदरम पातु गिरीन्द्र धन्वा मध्यममाभ्यान मदनांतकारी हे रंबतातो मम पातु नाभिम पायात कटी धूरी जटिरी शुरो में। गिरीन्द्र धन्वा मेरे पेट की, कामदेव के नाशक मध्य देश की,
गणेश जी के पिता मेरी नाभि की तथा धूर्जटि मेरी कट की रक्षा करें। उरुद्वयं पातु कुबेर मित्रो जानुद्वयं में जगदीश्वरोव्यात जंघायुगम पुंगव केतुरव्यात पादममाव्यात सुरबंदिपादः। कुबेर मित्र मेरे दोनों जांघों की, जगदीश्वर दोनों घुटनों की, पुंगव केतु दोनों पिंडलियों की और सुरबंद चरण मेरे पैरों की सदैव रक्षा करें। महेश्वरा पातु दिनाद्यामे माम मध्यामे अभूत माम देवा त्र्यंबका पातु तृतीयामे वशुद्धता पातु दिनांत्यामे। महेश्वर दिन के पहले प्रहर में मेरी रक्षा करें, वामदेव मध्य प्रहर में रक्षा करें, त्र्यंबक तीसरे पहर में और वैशुद्धज दिन के अंत वाले पहर में मेरी रक्षा करें। पाया निषादो शशिचे करुणाम गंगाधरो रक्षतु माम निशीते गौरीपति पातु निशावसाने मृत्युंजयो रक्षतु सर्वकालम। शशिशेखर रात्रि के आरंभ में, गंगाधर रात्र अर्धरात्रि में, गौरीपति रात्रि के अंत में तथा मृत्युंजय सर्वकाल में मेरी रक्षा करें। मृत्युंजय रक्षत सर्वकालम अंतास्तम रक्षत शंकरो माम स्थानुसुधा पादु बहि स्तम माम तदंतरे पातु पति पशूनाम सदाशिवो रक्षतु माम समन्तात् सदाशिवो रक्षतु माम समन्तात्। शंकर घर के भीतर रहने पर मेरी रक्षा करें, स्थानु बाहर रहने पर मेरी रक्षा करें, पशुपति बीच में मेरी रक्षा करें और सदाशिव सब ओर से मेरी रक्षा करें। तिष्ठन्तमभ्याद्भुवगणैकनाथा वायाञ्च पर्यन्तं प्रमथाजिनाथा वेदांत वेद्यो अवतु माम निशरणम माम अभ्या पातु शिवाशयानम। भुवैकनाथ खड़े होने के समय, प्रमथनाथ चलते समय, वेदांत वेद्य बैठे रहने के समय और अविनाशी शिव सोते समय मेरी रक्षा करें। मार्गेषु मां रक्षतु नीलकंठः शैलादि दुर्गेषु पुरत्रयारिः अरण्यवासादि महाप्रवासे पायान मृगव्याधुदार शक्ति। नीलकंठ रास्ते में मेरी रक्षा करें, त्रिपुरारि शैलादि दुर्गों में और उदार शक्ति मृगव्याध वनवासादि महान प्रवासों में मेरी रक्षा करें। कल्पांतकाटोपपटु प्रकोपः स्फुटाट्टहासो चलितांडकोशः घोरादिसेनानुर्निवार महाभयातु रक्षतु वीरभद्रा महाभयातु रक्षतु वीरभद्रः। जिनका प्रबल क्रोध कल्पों का अंत करने में अत्यंत पटु है, जिनके प्रचंड अट्टहास से ब्रह्मांड कांप उठता है, वे वीरभद्र जी समुद्र के सदृश भयानक शत्रु सेना के दुर्निवार महान भय से मेरी रक्षा करें। पत्तसमातंग घटावरूथ सहस्रलक्षायुत कूटुभ कोट भीषणम अक्षौहिणीनाम सततमातितायिनाम चुन्यारमृडो घोर कुठार धार्या। भगवान मृड मुझ पर आतिताई रूप से आक्रमण करने वालों की हजारों, 10,000, लाखों और करोड़ों पैदलों, घोड़ों और हाथियों से युक्त अति भीषण सैकड़ों अक्षौहिणी सेनाओं का अपनी घोर कुठार धार से भेदन करें। नियंतु दस्योर पर्यारनाचिर ज्वलितशूलम त्रिपुरांतकश सारूल सिंहक्ष प्रकादिहिंस्रान संत्राशेषु धनु पिनाकम। भगवान त्रिपुरांतक का प्रलय अग्नि के समान ज्वालाओं से युक्त जलता हुआ त्रिशूल मेरे दस्यु दल का विनाश कर दे और उनका पिनाक धनुष, चीता, सिंह, रीछ, भेड़िया आदि हिंस जंतुओं को संत्रस्त करे। दुष्स्वप्न दुष्टकुन दुर्गति दौर मनुष्य दुर्भिक्ष दुर्व्यसन दुस्साह दुरेशांसी उत्पादता विष मतर ग्रहातिर व्याधीश्च नाशे तुम्हें जगता मधीशा व्याधीश्च नाशे तुम्हें जगता मधीशा। वे जगदीश्वर मेरे बुरे स्वप्न, बुरे शकुन, बुरी गति, मन की दुष्ट भावना, दुर्भिक्ष, दुर्व्यसन, दुस्साह, अपयश, उत्पात, संताप, विष भय, दुष्ट ग्रहों की पीड़ा तथा समस्त रोगों का नाश करें। ओम नमो भगवते सदाशिवाय सकल तत्वात्मकाय सकल तत्व विहाराय सकल लोकैक कर्तरे सकल लोकैक भर्तरे सकल लोकैक हर्तरे सकल लोकैक गुरुवे सकल लोकैक साक्षिणे सकल निगम गुह्याय सकल वर प्रदाय सकल दुरितार्ति भंजनाय सकल जगद भयंकराय सकल लोकैक शंकराय शशांक शेखराय शाश्वत निजाभाषाय निर्गुणाय निरूपमाय निरूपाय निराभाषाय निरामयाय निष्प्रपंचाय निष्कलंकाय निर्द्वंद्वाय निस्संगाय निर्मलाय निर्गमाय नित्यरूप विभवाय निरूपम विभवाय निराधाराय नित्य शुद्ध बुद्ध परिपूर्ण सच्चिदानंदाद्वयाय परम शांत प्रकाश तेजो रूपाय जय जय महारुद्र महारौद्र भद्रावतार दुख दावदान महाभैरव काल भैरव कल्पांत भैरव कपाल मालाधर खट्वांग खंग
खट्वांग खड्ग चर्म पाशांकुश डमरू शूल चाप मान गदा शक्ति भिंदीपाल तोमर मुसल मुदगर पट्टिश परश परिघुशुंडी शतग्नि चक्राद्यायुध भीषण कर सहस्मुख दंष्टा कराल विकटाट्टहास विस्फारित ब्रह्मांड मंडल नागेंद्र कुंडल नागेंद्र हार नागेंद्र बलय नागेंद्र चरमधर मृत्युंजय त्र्यंबक त्रिपुरांतक विरूपाक्ष विश्वेश्वर विश्वरूप वृषभवाहन विषभूषण विश्वतोमुख सर्वतो रक्ष रक्ष माम ज्वल ज्वल महामृत्यु भयम अपमृत्यु भयम नाशय नाशय रोग भयम उत्सादय उत्सादय विष सर्प भयम समय समय चोर भयम मारे मारे मम शत्रुन उच्चाटय उच्चाटय शूलेन विदारय विदारय उठायन भिंद भिंद खड्गेन छिंद छिंद खट्वांगेन विपोथय विपोथय मुश्रे निष्पेशय निष्पेशय बाणय संतारे संतारे रक्षांश भीषय भीषय भूतानि विद्रावय विद्रावय कूष्मांड बेताल मारिगण ब्रह्म राक्षान संतराशय संतराशय माम भयम कुरकुरु विस्तृतम मामा श्वासयाश्वासय नरक भयान माम उद्धारय उद्धारय संजीवय संजीवय क्षुतृभ्याम मामाप्यायाप्याय दुःखातुरम मामानंदय आनंदय शिव कवचे मामाच्छादयाच्छादय त्र्यंबक सदाशिव नमस्ते नमस्ते। अर्थात ओम जिनका वाचक है, संपूर्ण तत्व जिनके स्वरूप हैं, जो संपूर्ण तत्वों में विचरण करने वाले, समस्त लोकों के एकमात्र कर्ता और संपूर्ण विश्व के एकमात्र भरण पोषण करने वाले हैं, जो अखिल विश्व के एक ही संहारकारी, सब लोकों के एकमात्र गुरु, समस्त संसार के एक ही साक्षी, संपूर्ण वेदों के गूढ़ तत्व, सबको वर देने वाले, समस्त पापों और पीड़ाओं का नाश करने वाले, सारे संसार को अभय देने वाले, सब लोकों के एकमात्र कल्याणकारी, चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले, अपने सनातन प्रकाश से प्रकाशित होने वाले, निर्गुण उपमा रहित निराकार निराभास निरामय निष्प्रपंच निष्कलंक निर्द्वंद निस्संग निर्मल गतिशून्य नित्य रूप नित्य वैभव से संपन्न अनुपम ऐश्वर्य से युक्त आधार शून्य नित्य शुद्ध बुद्ध परिपूर्ण सच्चिदानंद घन अद्वितीय तथा परम शांत प्रकाशमय तेजः स्वरूप हैं, उन भगवान सदाशिव को नमस्कार है। हे महारुद्र महारौद्र भद्रावतार दुख दावाग्नि विदारण महाभैरव काल भैरव कल्पांत भैरव कपाल मालाधारी, हे खट्वांग खड्ग ढाल फंदा अंकुश डमरू त्रिशूल बाण धनुष गदा शक्ति भिंदीपाल तोमर मुसल मुदगर पट्टिस परशु परिघ भुसुंडी शतग्नि और चक्र आदि आयुधों के द्वारा हाथों वाले भयंकर हाथों वाले, हजार मुख और दंष्टों से कराल विकट अट्टहास से विशाल ब्रह्मांड मंडल का विस्तार करने वाले, नागेंद्र वासुकी को कुंडल हार कंकण तथा ढाल के रूप में धारण करने वाले, मृत्युंजय त्रिनेत्र त्रिपुरनाशक भयंकर नेत्रों वाले विश्वेश्वर विश्व रूप में प्रकट, बैल पर सवारी करने वाले, विश्व को गले में भूषण रूप में धारण करने वाले तथा सब और मुख वाले शंकर, आपकी जय हो जय हो। आप मेरी सब ओर से रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। प्रज्वलित होइए मेरे महादुख महामृत्यु भय का तथा अपमृत्यु के भय का नाश कीजिए। भीतरी और बाहरी रोग भय को जड़ से मिटा दीजिए। विष और सर्प के भय को शांत कीजिए। चोर भय को मार डालिए। मेरे काम क्रोध लोभादि भीतरी तथा इंद्रियों के और शरीर के द्वारा होने वाले पाप कर्म रूपी बाहरी शत्रुओं का उच्चाटन कीजिए। त्रिशूल के द्वारा विदारण कीजिए। कुठार के द्वारा काट डालिए। खड्ग के द्वारा छेद डालिए। खट्वांग के द्वारा नाश कीजिए। मुसल के द्वारा पीस डालिए और बाण के द्वारा बींध डालिए। आप मेरी हिंसा करने वाले राक्षसों को भय दिखाइए। भूतों को भगा दीजिए। कूष्मांड बेताल मारियों और बम राक्षसों को संत्रस्त कीजिए। मुझको अभय दीजिए। मुझ अत्यंत डरे हुए को आश्वासन दीजिए। नरक भय से मेरा उद्धार कीजिए। मुझे जीवन दान दीजिए। क्षुधा तृषा का निवारण करके मुझको आप्यायित कीजिए। आपकी जय हो। मुझ दुखातुर को
आनंदित कीजिए, आनंदित कीजिए। शिव कवच से मुझे आच्छादित कीजिए, आच्छादित कीजिए। त्र्यंबक सदाशिव आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। ऋषभोवाच इत्येतत् कवचं शैवं वरदं व्याहृतं मया सर्वाबाधा प्रशमनं राष्ट्यं सर्वदेहिनां या सदा धारेण मर्त्यः शैवं कवचमुत्तमं न तस्य जायते कापि भयं शंभोरनुग्रहात्। ऋषभ जी कहते हैं, इस प्रकार यह वरदायक शिव कवच मैंने कहा है, ये संपूर्ण बाधाओं को शांत करने वाला तथा समस्त देहधारियों के लिए गोपनीय रहस्य है। जो मनुष्य इस उत्तम शिव कवच को धारण करता है उसे भगवान शिव के अनुग्रह से कभी और कहीं भी भय नहीं होता। क्षीणायुर्मृत्युमापन्नो महारोग हतोपि वा सद्या सुखम वाप्नोति दीर्घमायुष विन्दति सर्वदारिद्र्य शमनम सौमंगल्य विवर्धनम यो धत्ते कवचम शैवम सदैवैरपि पूज्यते महापातक संघातैर्मुच्यते चोपपातकैः देहान्ते शिवमाप्नोति शिववर्मानुभावतः। जिसकी आयु क्षीण हो चली है, जो मरणासन्न हो गया है अथवा जिसे महान रोगों ने मृतक सा कर दिया है, वो भी इस कवच के प्रभाव से तत्काल सुखी हो जाता और दीर्घायु प्राप्त कर लेता है। शिव कवच समस्त दरिद्रता का शमन करने वाला और सौमंगल्य को बढ़ाने वाला है। जो इसे धारण करता है वो देवताओं से भी पूजित होता है। इस शिव कवच के प्रभाव से मनुष्य महापातकों के समूहों और उपपातकों से भी छुटकारा पा जाता है तथा शरीर का अंत होने पर शिव को पा लेता है। तुमपि श्रद्धया वत्स शैवं कवचमुत्तमं भारेश मया दत्तं सद्या श्रेय वापसी। वत्स, तुम भी मेरे दिए हुए इस उत्तम शिव कवच को श्रद्धापूर्वक धारण करो, इससे तुम शीघ्र और निश्चय ही कल्याण के भागी होगे। श्री स्कांद महापुराणे 81 तृतीय ब्रह्मोत्तर खंडे अमोघ शिव कवचम। ओम तत्सत। इस प्रकार इस अमोघ शिव कवच का हमें अपने सभी बाधाओं, रोगों और अपने को से छुटकारा पाने के लिए और अपने कल्याण के लिए सदैव इसका जप करना चाहिए, इसका पाठ करना चाहिए और भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। उनसे उनकी कृपा हमको चाहिए। भगवान शिव की परम कृपा के लिए इस शिव अमोघ शिव कवच के जप के पश्चात, इसके पठन के पश्चात भगवान शिव से क्षमा प्रार्थना करना चाहिए। यदि हमारी कोई गलती हो गई है, यदि हमारी कोई अपराध हुआ है जाने अनजाने में, तो वो हमारा क्षमा करें। हरि ओम। ओम नमः शिवाय। गुह्याति गुह्य गोप्ता तुम ग्रहणास्मृतम जपम सिद्धिर्भवतु मे देव त्वत्प्रसादात् महेश्वर। मृत्युंजय महारुद्र त्राहि मां शरणागतं जन्ममृत्युजरारोगैः पीडितं कर्मबन्धनैः। आवाहनं न जानामि नैव जानामि पूजनं विसर्जनं न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर, क्षम्यतां परमेश्वर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।